हो रहा है। बात अगर गौतम बुद्ध नगर की करें तो 1 बजे तक का जो आंकड़ा था वो 36.06% का था। वहीं बुलंदशहर की बात करें तो 1 बजे तक 35.25% वोटिंग। अलीगढ़ की बात करें 1 बजे तक 35.33% वोटिंग। बागपत में 1 बजे तक 32.90% वोटिंग और गाजियाबाद में 1 बजे तक 33% 9.94% वोटिंग अभी तक हो चुकी है। कुल मिलाकर देखिए दूसरे चरण के समानांतर ये वोटिंग इस समय यहाँ पर पहले चरण की चल रही है। अब ऐसे में देखने वाली बात ये रहती है कि पहले चरण में जो मतदान प्रतिशत हुआ है क्या वो दूसरे चरण में बढ़ता हुआ दिखाई देता है। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान इस समय जारी है। देखिए लोकतंत्र का ये जो पर्व है 47 दिनों तक हम बनाएंगे और 4 जून को नतीजे आएंगे। उसके बाद ये देखना होगा कि क्या कुछ रहता है, क्योंकि कई चीजें इन 47 दिनों के अंदर बदलती हुई दिखाई दे रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर दर्शकों को बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान इस समय जारी है। 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग इस समय हो रही है। यूपी की 8 सीटों पर मतदान हो रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी की 8 सीटों पर मतदान हो रहा है। और देखिए एक तरफ जो मतदान करने मतदाता पहुंच रहे हैं, हीट वेव को भी चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि लगातार तापमान भी बढ़ रहा है। हीट वेव को भी चुनौती दी जा रही है, लेकिन मतदान प्रतिशत कितना बढ़कर आता है ये यहाँ पर देखने वाली बात रहेगी। तो बड़ी खबर बता रहे हैं हम, इस समय दूसरे चरण का मतदान जारी है। और चलिए इसी के साथ बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर की। वृंदावन पहुंचे हैं योग गुरु बाबा रामदेव और उन्होंने भी मतदाताओं से मतदान करने की अपील की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बाबा रामदेव ने जनता से मतदान की अपील की है। चुनाव लोकतंत्र का महापर्व और महाकुंभ है। विकसित राष्ट्र बनाने के लिए मतदान करें, महंगाई बेरोजगारी खत्म करने के लिए वोट करें। तमाम बातें उनकी ओर से कही गई हैं और हमने देखा है कि मतदान के दिन किस तरीके से जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं वो ये कोशिश करती है कि जो मतदाता हैं ज्यादा से ज्यादा पोलिंग बूथ पर आए, मतदान करें। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। वृंदावन पहुंचे हैं योग गुरु बाबा रामदेव और बाबा रामदेव ने जनता से मतदान करने की अपील की है। चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है, महाकुंभ है, ये महायज्ञ है। इसमें जैसे मैंने वोट दिया हरिद्वार में, ऐसे मथुरा वृंदावन से लेकर के पूरे देश में जहां जहां दूसरे चरण का चुनाव हो रहा है वहां सब मतदान करें। ये मतदान की आहुति है राष्ट्र यज्ञ में। राष्ट्र निर्माण के लिए वोट करें, देश विकसित राष्ट्र बने इसके लिए वोट करें। महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और बहुत प्रकार के देश के अंदर समस्याएं हैं, उनसे मुक्ति दिलाने के लिए इस देश को एक स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारवान, सनातन, शाश्वत जीवन मूल्यों पर चलने वाला देश बनाने के लिए सबको वोट अवश्य करना चाहिए। और चलिए इसी के साथ एक और बड़ी खबर यहाँ पर दर्शकों को बता देते हैं। बड़ी खबर ये बता दें, वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीएम नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया है। पुराना दौर लौट कर नहीं आएगा, ये पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से विपक्ष को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष को तमाचा मारा है। बैलें लूटने वालों के सपने चूर हो गए। तो ये तमाम बातें पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से कही गई हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मतपेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को ऐसा गहरा झटका दिया है, ऐसा गहरा झटका दिया है कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए हैं। आज उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौट करके नहीं आएगा। आज जब पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र की, भारत की चुनाव प्रक्रिया की,
भारत के चुनावों में टेक्नोलॉजी के उपयोग की वाहवाही करती है, तारीफ करती है, तब ये लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए बदनीयत से ईवीएम को बदनाम करने पर लगे पड़े थे। इन्होंने लोकतंत्र के साथ लगातार विश्वासघात करने की कोशिश की है, लेकिन आज इन्हीं लोगों को देश की सर्वोच्च अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने तो देखिए मतदान जारी है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक हस्तियां भी अपनी राय रख रही है। जयंत चौधरी से बात की हमारे संवाददाता विनीत दुबे ने, सीधा आपको लिए चलते हैं। दोबारा हम लोग घूम के 15 साल बाद एक मंच, एक मिनट का बस, और शक्ति के साथ चुनाव लड़ा गया है। ताकत तुम्हारी कसम, अच्छे नतीजे, मतलब कसम से तुम। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी हमारे साथ मौजूद है। सर, 200 किलोमीटर चलकर आप आज मथुरा में वोट डालने अपना आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? जीत के प्रति कितना आश्वस्त आप? इस बार देखा जा रहा है कि आप भाजपा के खेमे में हैं। मैं 200 किलोमीटर चल के नहीं आया, गाड़ी में आया हूँ, लेकिन लोग चल के अपने बूथ तक जरूर जाएं। जो यहीं रह रहे हैं और जो बाहर से लोग आए हैं, जरूर वोट करें। जी सर, देखा गया था कि पहले आप सपा गठबंधन के साथ थे, लेकिन उसके बाद आप भाजपा में पहुंचे हैं, तो किसी प्रकार से कोई आपको लगता है कि कोई डर है या ईडी का डर दिखा के उसके बाद आपको यहाँ पर शामिल किया? है क्या सपा को कोई डर है क्या ईडी का? पता नहीं, पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, ऐसा कहा जाता है, ऐसी चर्चा है। हमारे लिए कौन सी चर्चा ऐसी तो आज तक नहीं, ना कोई मुकदमा, ना कोई नोटिस, ना मेरे संज्ञान में कोई बात। हमने तो भारत रत्न चौधरी साहब को दिया, हमने उसकी बधाई दी, शुभकामनाएं दी भारत सरकार को, देश के लोगों को, और वहां से हमारा मन बना कि जो सरकार इतना बड़ा सम्मान दे रही है और मेरा नहीं कर रही, सम्मान किसानों का कर रही है, तो ऐसी सरकार को हमें मजबूत करना। चुनाव को किस तरह देखते हैं आप? इस समय जो चल रहे हैं, जीत का चुनाव है, एक तरफा जीत का चुनाव है, लेकिन अभी मतदान हो रहा है। मैं फिर दोबारा आपके चैनल से कहता हूं कि जरूर वोट करें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुछ सीटें सर फंसी हुई हैं, और जब आपके आने के बाद तो जाहिर सी बात है कि असमंजस की स्थिति है, लेकिन जाहिर सी बात है कि आगे बढ़ा जाए। क्या कहना चाहेंगे? चुनाव हमेशा काटे के ही होते हैं, लेकिन कंफर्टेबल मार्जिन से जीती जाएंगी सीटें। आपकी बार 80 का आधार और 400 पार, उस पर जो क्या कहेंगे, जो वादा इन्होंने किया, जो कहते हैं एम्बिशियस टारगेट है और पूरा हो सकता है। आखिरी सवाल, हेमा मालिनी की जीत पर कितना क्या लग रहा है कि पहले के हैट्रिक लगा? मैं आश्वस्त हूँ, पूरी तरह बिल्कुल। तीसरी बार आएंगी, पार्लियामेंट पहुंचेंगी, मथुरा की आवाज बनेंगे। थैंक यू। और देखिए, हम बात कर रहे थे जयंत चौधरी से, जिन्होंने कहा है कि इस बार हेमा मालिनी जी हैट्रिक लगाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश की तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर कुछ असमंजस की स्थिति है, लेकिन जनता से मैं यही अपील करेंगे कि वो वोट डालने जाएं और अपने मत का प्रयोग करें, ताकि एक अच्छा सांसद उनके क्षेत्र को मिल सके और एक अच्छा प्रधानमंत्री उनको मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ मथुरा से विनीत दुबे, न्यूज नेशन। तो न्यूज स्टेट की महा कवरेज जारी है, ग्राउंड जीरो पर भी लगातार नजर बनाए हुए हैं, एक एक पल का अपडेट आप तक पहुंचा रही हैं। इसी बीच सीधा रुख करेंगे संवाददाता अमित चौधरी की तरफ। अमित, गौतम बुद्ध नगर में अगर वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो फिलहाल क्या स्थिति, क्या हालात? देखिए, गौतम बुद्ध नगर की अगर बात की जाए तो जो देहात का इलाका है वहां पर वोटिंग परसेंटेज काफी ज्यादा है, 38-39%। खुर्जा, जेवर, दादरी अगर इन इलाकों की बात करें, लेकिन शहरी अगर वोटर की बात करें तो वो अभी आंकड़ा काफी कम है, 32% के आसपास है। लेकिन ओवरऑल अगर अभी तक के 1 बजे तक का जो पोलिंग बूथ का आंकड़ा आया है उसके मुताबिक 36% के आसपास जो मतदान है वो 1 बजे तक हो चुका है। अब क्योंकि दोपहर का वक्त है, धूप काफी तेज है, तो जो पोलिंग बूथ है वो थोड़े खाली जरूर नजर आ रहे हैं। मैं तस्वीर आपको दिखाऊं, सेक्टर 22 में मौजूद हूं। यहाँ पर ये गांधी स्मारक स्कूल है और यहाँ 7 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। ये जो कुछ लोग आपको खड़े दिख रहे होंगे, ये वोट देने के बाद यहाँ से जा रहे थे, तो हमने बातचीत करने के लिए इनको रोका है। लेकिन पोलिंग बूथ पर आप देखेंगे जो लोग हैं वो फिलहाल नहीं है। गर्मी होने की वजह से माना जा रहा है कि अब थोड़ा सा जो पोलिंग है वो धीमा चलेगा। जैसे ही शाम को धूप थोड़ी कम होगी, हल्की होगी, उसके बाद हो सकता है जो परसेंटेज है वो बढ़े, लोगों की भीड़ दिखाई दे। अब काफी समय से यहाँ हर बार चुनाव में रहते हैं, जितनी भीड़ इस बार है इतनी क्या स्थिति रहती है? इस बार सबसे कम स्थिति है। देखो, भीड़ बहुत ही ना बराबर है,
पहले हमेशा 60 से 65% कम से कम वोटिंग होती थी।